हेलो। सबसे पहले ऑप्शन है इसमें मास्टर मेनू। मास्टर मेनू में बहुत सारे मास्टर की चीज़ें हैं, जिसमें मास्टर एंड पे एडमिन पार्ट से बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल की प्रोफाइल। फिर यहाँ पे डॉक्टर्स मास्टर है, जिसमें हम डॉक्टर्स की लिस्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं अवेलेबल, क्या उनकी अवेलेबिलिटी है, क्या डेज में अवेलेबल रहेंगे। डिपार्टमेंट मास्टर है, हमारे में हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे और उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, ये हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। रूम्स मास्टर है, क्या क्या कौन कौन से फ्लोर में कौन कौन से रूम अवेलेबल हैं, किस टाइप के रूम हैं, डिलक्स सुपर डिलक्स डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रूम्स क्रिएट कर सकते हैं और उनका अवेलेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अटेंडेंस भी ले सकते हैं हम एम्प्लॉयज़ का, उसका भी एक मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। टेस्ट डिफरेंट टाइप के क्रिएट कर सकते हैं, और टेस्ट एक्चुअली दो तरह से होंगे। NABH के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल टेस्ट भी होंगे और NABH एफिलिएटेड टेस्ट भी होंगे। यहाँ हम दोनों के मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। मेडिसिन का मास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको सॉफ्टवेयर से प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करते टाइम वो मेडिसिन यहाँ से जो भी ऐड रहेंगे वो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में दिखेंगी। फैसिलिटीज़, हम हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ यहाँ से ऐड कर पाएंगे। ये फैसिलिटीज़ जब IPD में कोई पेशेंट एडमिट होगा उस टाइम पे कौन सी फैसिलिटीज़ इसको यूज हो रही हैं, क्या फैसिलिटीज़ इसको लगेंगे, वो यहाँ से डिफाइन करके वहाँ पे हम उनको एक्सेस कर पाएंगे और ऑटोमेटिक वहाँ पे रेट वगैरह अमाउंट वहाँ पे फेच होगा। सॉफ्टवेयर से बैकअप बनेगा, हम भी यहाँ पे मैनुअली बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। बैकअप को कभी भी नीड हो तो रिस्टोर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग रोल भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर के थ्रू मैसेजिंग भी कर सकते हैं। जब भी कोई यूजर रजिस्टर हुआ या उनको रिपोर्ट वगैरह मैसेजिंग करनी है तो मैसेजिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे। कुछ हम सेटिंग्स का पार्ट भी है जो प्रिंट वगैरह के लिए यूजफुल होता है। ये मास्टर की चीज़ें हैं। इसके बाद हम जहाँ से सॉफ्टवेयर हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअली, जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम OPD पे आते हैं। OPD में सबसे पहला ऑप्शन है पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड OPD। ये फॉर्म ओपन किया हमने। इस फॉर्म में दो तरह के पेशेंट आएंगे हमारे पास, न्यू पेशेंट और ओल्ड पेशेंट। न्यू पेशेंट है तो हम न्यू पेशेंट पे क्लिक करते हैं, ओल्ड पेशेंट है तो हम ओल्ड पेशेंट क्लिक करते हैं। और ओल्ड पेशेंट के यहाँ पे हम UHID डाल के उसका डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर UHID डालता हूँ पुरानी कोई भी, मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ पुरानी UHID, मैंने फिल किया और इंटर पे प्रेस किया तो पुराने पेशेंट की डिटेल यहाँ पे आ गई। डिटेल में देखेंगे तो पेशेंट नेम है, लास्ट नेम है, फादर या हस्बैंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, ठीक है, जेंडर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, क्या प्रॉब्लम हुई है उसको, डॉक्टर नेम हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन से डिपार्टमेंट में उसको दिखाना है, ठीक है। OPD फीस वगैरह ऑटोमेटिक फिल होगी। यहाँ पे हम कंट्री स्टेट उसका जो कंप्लीट एड्रेस डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर पाएंगे। किस एरिया का है, रूरल है या अर्बन, वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो बाद में हमको रिपोर्ट वगैरह कैटेगराइज करने में बेनिफिशियल होगा। डिफरेंट कैटेगरीज है NABH के अकॉर्डिंग यहाँ पे SC ST OBC। उसके बाद OPD कैटेगरीज में देखेंगे तो CGHS पेंशनर, CGHS सर्वेइंग, CGHS डिपार्टमेंट, CSMA TPA कैंप अदर, ये सारी कैटेगरीज हैं जो किसी भी NABH एग्रीगेटेड सॉफ्टवेयर के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए। फिर कई बार CGHS कार्ड के थ्रू या NABH हॉस्पिटल में हम अपने रिलेटिव्स को भी ले आते हैं तो उनकी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं, जो क्या रिलेशन है उनका, वो चीज़ें यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट मोड है यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, ऑनलाइन, कैश, चेक, NEFT, किसी भी मोड से हम यहाँ पे पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ रिमार्क्स वगैरह डाल सकते हैं, कहाँ से ये पेशेंट रिफ़र हुआ है वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ फिल कर सकते हैं। पेशेंट की हम कोई आइडेंटिटी प्रूफ रखना चाहें तो यहाँ पे हम ऐड करके उसका ID नंबर डाल के यहाँ पे हम अटैच भी कर सकते हैं, जो हमें इन फ्यूचर अगर हमको रिकॉर्ड देखना हुआ तो वो हम देख सकते हैं। ऑटोमेटिक OPD नंबर यहाँ पे जनरेट होगा, डेट जो भी करेंट डेट रहेगी वो उठाएगा। एक टोकन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट होता है, जो जिस सीक्वेंस से पेशेंट एक एक करके उसी टोकन नंबर के थ्रू यहाँ पे पेशेंट डॉक्टर्स को दिखा पाएंगे। ये कुछ बटन है यहाँ पे सेव करने के लिए, नया पेशेंट क्रिएट करने के लिए, कोई भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। यहाँ से हम स्लिप निकाल सकते हैं, OPD स्लिप यहाँ पे बन जाएगी और ऑटोमेटिक वो OPD स्लिप प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे एक रिकॉर्ड की बटन है जहाँ पे हमने कितनी OPD क्रिएट करी है उसका डेटा हम यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे हम डेट वाइज सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है यहाँ पे, फिल्टर कर सकते हैं, स्टाफ वाइज, डॉक्टर वाइज, किसने रिफ़र किया, डिपार्टमेंट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज न्यू पेशेंट है कि ओल्ड पेशेंट है ये हम फिल्टर कर सकते हैं। OPD डिफरेंट टाइप की जो
ओपीडी कैटेगरीज हैं लाइक सीजीएचएस पेंशनर सर्वेइंग डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं रिपोर्ट, और रिपोर्ट देख सकते हैं, उसका एक्सेल निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जब भी हमको नीड हुई। ठीक है, ये हमारा ओपीडी कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में आते हैं हम ओपीडी स्टेटस। ओपीडी स्टेटस एक विंडो है जिसमें एक्चुअली डॉक्टर्स का व्यू रहेगा। इसमें डॉक्टर्स को देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कितने पेशेंट्स आने हैं, कितने पेशेंट्स की ओपीडी अभी हमारे पास होनी है, वो डिटेल यहाँ पे डॉक्टर देख पाएंगे। यहाँ पे दिखेगा कितने पेशेंट हो गए, कितने अभी आने हैं, वो ग्रीन और रेड कलर में होके दिखेगा। यहाँ पे हम फिल्टर भी कर सकते हैं, जो अगर हम एडमिन से लॉगिन करेंगे तो हमें डॉक्टर वाइज फिल्टर कर सकते हैं। डॉक्टर रोल से हम अगर लॉगिन करते हैं, कोई भी डॉक्टर लॉगिन करता है तो ये केवल डॉक्टर अपने ही ओपीडी देख पाएंगे, यहाँ पे कितनी हो चुकी हैं और कितनी अभी आनी है, वो डिटेल्स यहाँ पे हम देख पाएंगे। लाइक ये मैंने डिटेल फेच किया, यहाँ पे 2 ओपीडीज हैं और ये दिखा रहा है ओपीडी डन, एक ओपीडी हो गई है और एक ओपीडी अभी करनी है। तो इस तरह से हम रिपोर्ट देख पाएंगे। जब भी कोई ओपीडी हो जाती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेस्क्राइब या रीएक्टिवेट करके, 2 ऑप्शन हमने दिया है, तो वो ओपीडी हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए। क्या तीसरा विंडो है, इसमें ओपीडी रिकॉर्ड का, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें हम ओपीडी का रिकॉर्ड डेट वाइज या डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स का यूज करके रिपोर्ट निकाल के तो देख सकते हैं समय समय पे। ओपीडी कलेक्शन विंडो में ओपीडी में कब कितना कलेक्शन हुआ है वो भी हम डेट वाइज निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 जनवरी से देख रहा हूँ, यहाँ पे डेट वाइज रिकॉर्ड देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज ओपीडीएफ दिखेंगी, न्यू फॉलोअप ओपीडीएफ दिखेंगी, और डिपार्टमेंट वाइज ओपीडीएफ को यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से फिल्टर करके देख सकते हैं। हम समझ पाएंगे इनको, जब भी नीड हुई हम उनको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट देख सकते हैं कभी भी। इसमें अगला विंडो है बेसिक इन्वेस्टिगेशन। कई बार हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं उनका हम बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनिशियली उनको क्या है, इनिशियली इनकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे हम पेशेंट का यूएचआई नंबर डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फिल किया SN 117565 एंटर किया, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे हम पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट का कंप्लेन क्या है, उसका बीपी क्या है, रैंडम ब्लड शुगर क्या है, डायग्नोसिस क्या है, क्या इसको करेंगे, क्या ट्रीटमेंट इसको करेंगे, और कुछ उसको मेडिसिन अगर देनी है तो वो हम यहाँ पे देके वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हुआ। इसके बाद कैजुअलिटी में आती है। कुछ पेशेंट्स आते हैं उनको कैजुअलिटी होनी होती है, उस केस के लिए ये सेपरेट फॉर्म है जिसको हम कैजुअलिटी केस में यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम एक पेशेंट की आईडी क्रिएट करेंगे, कैजुअलिटी आईडी कहलाएगी वो। यहाँ पे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, लाइक पेशेंट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर हस्बैंड नेम। मोस्टली चीज़ें जो ओपीडी में रहती है वही चीज़ें कैजुअलिटी में भी हैं, ये चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होंगी। फिर उनको हमने क्या फैसिलिटीज दी, जैसे हमने उनको एक्सईजी किया तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक अमाउंट फिल होगा, उसको हम ऐड कर देंगे, वो यहाँ पे हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 2 कैटेगरीज दी है मैंने, एनएबीएच के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज होनी चाहिए एक्चुअली, एक हॉस्पिटल फैसिलिटीज क्या क्या है और हॉस्पिटल प्रोसीजर्स क्या हैं, और एनएबीएच की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी टेस्ट है एनएबीएच के अकॉर्डिंग होते हैं, वो भी यहाँ से हम ड्रॉप डाउन में लिस्ट आएगी, उनको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उनका अमाउंट आएगा और यहाँ पे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये एनएबीएच की जितनी भी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में एडेड है, आपको एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना होगा और यहाँ पे हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कैजुअलिटी का। ये ओपीडी का पार्ट हुआ। फिर हम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में आते हैं। इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है, जो भी हम कोई भी नया टेस्ट किसी के लिए लिखते हैं, कोई भी नया टेस्ट कोई किसी को करना होता है, उसके लिए हम हॉस्पिटल प्रोसीजर टेस्ट विंडो पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले पेशेंट का हम यहाँ पे यूएचआईडी, जो एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है, उसको यहाँ पे फिल करेंगे और पेशेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, उसकी जो भी एडमिट है तो उसकी एडमिट डिटेल्स भी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होंगी। यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर या टेस्ट की कैटेगरीज बनी हुई हैं, लाइक बी स्कैन, ईसीजी या पैथोलॉजी, ये ऑटोमेटिक कैटेगरीज बनी हुई हैं। हम खुद भी इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और अमाउंट यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी हम चूज करते हैं, जैसे हमने ईसीजी चूज किया, एचबी चूज किया, ये 3 हमने टेस्ट चूज किए। यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट कैलकुलेट होगा, किसके थ्रू ये पेशेंट रिफर किया गया है वो भी हम यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन केस कभी ऐसा हुआ किसी को डिस्काउंट देना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ से हम ऐड कर, डिस्काउंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फाइनली यहाँ से हम प्रिंट करेंगे, एक रिपोर्ट प्रिंट होगा जो हम पेशेंट को दे देते हैं और ये रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन हो जाएगा। ठीक है,
इन्वेस्टिगेशन में सेकंड पार्ट होता है रिकॉर्ड का, जिसमें हमको डेट से किस डेट के बीच कितने टेस्ट हुए उसको हम नेम वाइज, यूजर नंबर के वाइज, लैब नंबर या टेस्ट नेम के अकॉर्डिंग सर्च भी कर सकते हैं। टेस्ट कैटेगरीज के थ्रू भी हम फिल्टर कर सकते हैं, स्टाफ वाइज फिल्टर कर सकते हैं, टेस्ट नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, और किसके थ्रू रिफर हुआ था वो पेशेंट, ये चीज़ें हम यहाँ से फिल्टर कर पाएंगे। इसमें थर्ड पार्ट होता है प्रोसीजर्स और फाइंडिंग। किसी ने कोई टेस्ट करवाया, अब उसमें क्या क्या प्रोसीजर, क्या क्या फाइंडिंग हुई, जैसे किसी ने क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया या किसी ने हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, तो उसमें कितनी उसकी वैल्यू आई, वो वैल्यू हम यहाँ पे टेस्ट नंबर चूज करके वहाँ वैल्यू यहाँ पे फिल कर देंगे। वो वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास एक चौथा ऑप्शन है यहाँ पे रिपोर्ट प्रिंट करने का। तो रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए यहाँ पे हम लैब टेस्ट नंबर डालेंगे और उस पर्सन की रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर पाएंगे और कस्टमर को हम प्रिंट आउट यहाँ पे सीधे दे सकते हैं। इसके बाद आईपीडी के पार्ट में आते हैं। आईपीडी में सबसे पहला होता है एडमिशन। फिर एडमिशन में आएंगे तो एडमिशन में सबसे पहले यहाँ पे पेशेंट का यूएचआरडी फिल करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ये मैंने यूएचआरडी यहाँ पे फिल किया, मैंने एंटर किया। पेशेंट की जो बेसिक डिटेल्स थी जो हमने ओपीडी के टाइम पे या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया था, वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हम उसको कौन सा वार्ड दे रहे हैं, कौन से वार्ड में कौन सा रूम दे रहे हैं, वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगी। ड्रॉप डाउन में आप यहाँ पे रूम और वार्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर रेफरिंग डॉक्टर कौन है वो डिटेल फिल करेंगे, एडमिट किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं और अटेंडिंग डॉक्टर कौन होगा वो फिल करेंगे। एग्जामिनेशन क्या किया हमने एडमिशन के टाइम पे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, और कुछ अगर अलग से कुछ चीज़ें हैं वो हम रिमार्क्स के बॉक्स में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में एक ऑटोमेटिक एमआरएन नंबर जनरेट होता है, इसको बोलते हैं मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। हर एक पेशेंट का एक मेडिकल रिकॉर्ड नंबर जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसका ऑफलाइन फाइलिंग भी रख सकते हैं। कौन सा किसका क्या रिकॉर्ड नंबर है उसके अकॉर्डिंग हम ऑफलाइन एक फाइल सिस्टम भी मेंटेन कर सकते हैं। ये एडमिशन का पार्ट हुआ। इसके बाद हम आते हैं इंडोर फैसिलिटीज़। जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उसको इंटरनली कई सारी चीज़ें, कई सारी फैसिलिटीज़ लगती हैं उसको। तो सबसे पहले इस ऑप्शन में ही हम सबसे पहला एक कॉमन ऑप्शन है, सबसे पहले यहाँ पे उसका यूएचआईडी या आईपी नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। तो फिल किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इनका आईपी नंबर फिल करेंगे तो उस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूरी फिल होगी। फिर उस पेशेंट को हम क्या फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं, ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है, दूसरी यहाँ पे जो सीजीएचएस या एनएबीएच रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं, एनएबीएच की लिस्ट के अकॉर्डिंग वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे एडेड हैं, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करके पेशेंट की लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ ऐड होंगी जब भी हम इसको पेशेंट जितने भी टाइम के लिए एडमिट है हुए फैसिलिटीज़ हम ऐड करते जाते हैं। जब हम बिलिंग करते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ ऑटोमेटिक बिलिंग में उठ के आएंगी। हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ कब कौन सी फैसिलिटीज इस पेशेंट को लगी थी, ये रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और हम इसकी बिलिंग भी कर पाएंगे इजीली। वार्ड शिफ्ट ऑप्शन में कई बार क्या होता है, पेशेंट की वार्ड शिफ्टिंग होती है, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जा रहे हैं तो उसको भी यहाँ पे हम पेशेंट की आईपी नंबर डाल के वार्ड शिफ्ट कर सकते हैं इजीली। आईपीडी में नेक्स्ट पार्ट आता है डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज में पेशेंट का आईपी नंबर लेते हैं, यहाँ पे जो भी एक्टिव पेशेंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में से हम पेशेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसका आईपी नंबर, उसकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होके आती है। एक डिस्चार्ज नंबर जनरेट होता है, उसका एडमिशन डेट आता है और डिस्चार्ज डेट जो भी करेंट डेट होगी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होगी। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बताएगा पेशेंट ये कितने दिनों से कितने आवर के लिए एडमिट रहा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिटेल फिल करके, कुछ रिमार्क्स फिल करके या किस रीजन से हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन फिल करके, यहाँ पे अगर कुछ मेडिसिन अप्लीकेबल है पेशेंट के लिए तो ये मेडिसिन भी सेलेक्ट करके हम यहाँ पे पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। डिस्चार्ज करने के बाद बिलिंग का पार्ट आता है। कई बार हमको पेशेंट से एक कंसेंट साइन करवाना होता है, उस कंसेंट का भी फॉर्मेट इसमें है, ऑटोमेटिक प्रीफिल्ड है इन्फॉर्मेशन, वो कंसेंट भी हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कंसेंट के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, ड्यूरेशन कितने दिनों से है, क्या इसने मेडिसिन लिए हैं, क्या प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं, प्रोसीजर कौन डॉक्टर करेंगे, एनेस्थीसिया क्या है, कौन से एनेस्थीसिया डॉक्टर हैं, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी होती हैं कंसेंट के लिए। इन्फॉर्मेशन फिल करके
हम यहाँ पे पेशेंट से यहाँ पे थंब साइन भी करा सकते हैं इधर पे, या यहाँ पे हम प्रिंट आउट निकाल के पेशेंट से कॉन्सेंट फॉर्म साइन करवा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। प्रिस्क्रिप्शन जनरली डॉक्टर्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है डॉक्टर्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट नहीं करते या मैनुअली प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्म है। प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, प्रिस्क्रिप्शन डिटेल्स, रिकमेंडेशन, मेडिकेशन, फॉलोअप, एडवाइस, कंसल्टेंट, ये इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं प्रिंट आउट, और इसका डेटा भी हम यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद कई सारे ऑप्शन हैं प्रिस्क्रिप्शन के बाद। पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कभी भी अपडेट करनी हुई, वो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं, कई बार चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेशेंट का रिकॉर्ड मिलेगा। फिर ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ट्रांजेक्शन मेनू में कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो वो कई पार्ट में पेमेंट करते हैं, तो वो क्रेडिट डेबिट हम यहाँ से कर सकते हैं पेशेंट पेमेंट ऑप्शन से। यहाँ पे पेशेंट पेमेंट की हिस्ट्री भी दिखेगी, और यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड दिखेंगे। पेशेंट की बिलिंग के लिए हम इस विंडो पे आते हैं। बिलिंग विंडो पे जो भी फैसिलिटीज पेशेंट ने यूज की हैं वो ऑटोमेटिक फिल होके आती हैं। उसका एडमिशन डिटेल, रूम चार्जेस या जितने भी चार्जेस उसने हुए हैं वो सारे चार्जेस की लिस्ट यहाँ पे आती है, और ऑटोमेटिक बिलिंग कैलकुलेशन होता है। बिल रिकॉर्ड में जितने भी बिल्स हमने क्रिएट किए उसका रिकॉर्ड देख पाएंगे और उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एम्प्लॉयज़ पार्ट है, इसमें एम्प्लॉयड का रजिस्ट्रेशन है, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, एम्प्लॉय का अटेंडेंस देख सकते हैं और अटेंडेंस रोज क्रिएट कर सकते हैं। अटेंडेंस कभी नीड हो तो अपडेट कर सकते हैं, और इन अटेंडेंस को हम कभी भी ऐसा रिक्वायर्ड हुआ तो कभी भी हम इसको एक्सेल वाले एक्सपोर्ट करके जब भी जरूरत हुई हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे देख सकते हैं, और इसको सैलरी या पेरोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अकाउंट का इसमें ऑप्शन है, इसमें कैश रिसीविंग है। कैश रिसीविंग में डिफरेंट पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट है, जैसे ओपीडी से या इन्वेस्टिगेशन से या मेडिसिन से, जहाँ से भी डिफरेंट पार्ट है जो कलेक्शन होता है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगी, कब कितना कलेक्शन हुआ, कितना एडवांस पेमेंट हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस ऑप्शन में हम यहाँ पे देख पाएंगे और प्रिंट कर पाएंगे। साथ ही जरूरत हुई तो हम उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। रिकॉर्ड्स में डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, ओपीडी रिकॉर्ड, हॉस्पिटल स्टेप प्रोसीजर रिकॉर्ड, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, एडमिट रिकॉर्ड, डिस्चार्ज रिकॉर्ड, वार्ड रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, पेशेंट बिल रिकॉर्ड, ओपीडी आईपीडी की समरी, पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट इन्वॉल्वमेंट, टेली वाइज इनकम। ये डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें हम हॉस्पिटल का पूरा क्या कितना क्या हुआ, कितना क्या हिसाब किताब हुआ, और पूरी चीज़ें यहाँ पे हम रिकॉर्ड देख पाएंगे। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर हुआ। हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैं, डेवलपर्स हैं, और कस्टमर के अकॉर्डिंग या हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट करते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर कई हॉस्पिटल्स में रन हो रहा है, लाइक जबलपुर, मध्य प्रदेश में कई जगह, फॉर एग्जांपल जबलपुर, कटनी, सिहोरा, नरसिंहपुर, ऐसे कई प्लेसेस है जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर कई हॉस्पिटल्स में रन हो रहा है। ठीक है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड किसी भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट से रिलेटेड किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।